रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरान हुदल लिन्नासी व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। रमज़ान का महीना वो बाबरकत महीना जिसमें कुरान नाजिल हुआ। रमज़ान के महीने में भी तो 29-30 दिन होते हैं ना, लेकिन इस महीने को आज़मत किसने दी? कुरान ने। रमज़ान को तमाम महीनों का सरदार किसने बनाया? कुरान ने। अगर कुरान रमजान के महीने में नाजिल नहीं हुआ होता तो रमजान की वो हैसियत नहीं होती। रमजान को तमाम महीनों का सरदार किसने बनाया? कुरान ने। ये है कुरान। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर। लैलतुल क़द्र का जाग लेना, लैलतुल क़द्र की इबादत कर लेना, इस कद्र वाली रात को जाग लेना, अल्लाह की इबादत कर लेना 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। बता सकें कि क्या है मेरे भाइयों, दीनी तालीम दुनिया सबसे बेहतर कुरान की तालीम हासिल करना है। इल्म दीन में कुरान। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह। तुम में सबसे बेहतर लोग वो हैं। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह। तुम में सबसे बेहतर लोग वो हैं जो कुरान को सीखते हैं और सिखाते हैं। हमारे तलबा मौजूद होंगे। कुरान कितनी अजीम मुकद्दस किताब को तुम उसका इल्म हासिल कर रहे हो। ये कुरान ही तो था जिसने हैसियतें बदल दी। अरे मक्का क्या था? उम्मुल खबाइस। क्या नहीं होता था मक्के के अंदर? मक्के को लोग उम्मुल खबाइस कहते थे, सारी गंदी जगहों की मां। लेकिन जब कुरान मक्के में नाजिल हुआ मोहम्मद रसूलुल्लाह के क़ल्ब अतर पर, तो इस कुरान की बरकत से अल्लाह ने मक्के को उम्मुल कुरा बना दिया। यानी तो था जो उम्मुल खबाइस को उम्मुल कुरा बना रहा है। गौर करो, ये कुरान ही तो है जिसने रमजान के महीने को सैयदुश शुहूर बना दिया। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासी व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासी व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। रमज़ान का महीना वो बाबरकत महीना जिसमें कुरान नाजिल हुआ। रमजान के महीने में भी तो 29-30 दिन होते हैं ना, लेकिन इस महीने को आज़मत किसने दी? कुरान ने। रमजान को तमाम महीनों का सरदार किसने बनाया? कुरान ने। अगर कुरान रमजान के महीने में नाजिल नहीं हुआ होता तो रमजान की वो हैसियत नहीं होती। रमजान को तमाम महीनों का सरदार किसने बनाया? कुरान ने। ये है कुरान की अज़मत। अच्छा, रमजान के महीने में भी एक रात आती है जिसको हम शब कद्र बोलते हैं, जिस रात में कुरान नाजिल हुआ। उस एक रात, जिस रात में कुरान नाजिल हुआ, जानते हो अल्लाह ताला ने उस रात के मकाम और मर्तबे को कितना बुलंद कर दिया है? इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर। लैलतुल क़द्र का जाग लेना, लैलतुल क़द्र की इबादत कर लेना, इस कद्र वाली रात को जाग लेना, अल्लाह की इबादत कर लेना 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। 1000 महीने। जाओ आप मल्टीपल, आप जोड़ देख लीजिए और तकसीम कर लीजिए। आप 1000 महीने को 12 से 12 से आप देखिए और तकसीम करिए, भाग दीजिए। 83 या 84 साल आएंगे, 83 या 84 साल। यानी रमजान की एक रात का जाग लेना शब कदर का 83 या 84 साल की इबादत से बेहतर है। इस रात को इतना बड़ा मकाम किसने दिया? कुरान ने। इन बच्चों को हकीर नजरों से मत देखो, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को बुरी नजरों से मत देखो। आप अगर ताउन कर रहे हैं तो आपका पैसा गलत जगह नहीं जा रहा है। ये उस मुकद्दस किताब का इल्म हासिल कर रहे हैं जिस मुकद्दस किताब ने रमजान को सैयदुश शुहूर बना दिया, जिस मुकद्दस किताब
उस रात को लैलतुल कद्र को खैरुम मिन अल्फ शहर, 1000 महीनों की इबादत से बेहतर बना दिया है। मेरे भाइयों जरा गौर कीजिए, इस कुरान की असमत पर जरा नजर डालिए। ये कुरान जब मक्के में नाजिल हुआ तो मक्के को उम्मुल कुरा बना दिया। ये कुरान जिस महीने में नाजिल हुआ उस महीने को सैयदुश शुहूर बना दिया। ये कुरान जिस रात में नाजिल हुआ वो रात लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर बन गई। इस कुरान को जो फरिश्ता लेकर आया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर, माफ कीजिएगा बहुत ही दो टोक बोल रहा हूं, यही जिब्राइल थे जो मूसा पर तौरात लेकर आए, यही जिब्रील थे जो ईसा पर इंजील लेकर आए, यही जिब्रील थे जो दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर लेकर आए। लेकिन जिब्रील आम फरिश्ते थे, कोई उनकी अहमियत नहीं थी। लेकिन जब यही जिब्रील कुरान करीम को लेकर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह के पास आए और कुरान का नुज़ूल जब मोहम्मद के क़ल्ब अतहर पर किया तो अल्लाह ने कुरान की बरकत से जिब्राइल को सैयदुल मलाइका बना दिया, तमाम फरिश्तों का सरदार बना दिया। आप देखिए तो खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, जिस कुरान ने सारी चीजों की हैसियत बदली, इस कुरान ने पढ़ने वाले और पढ़ाने वालों के मकाम को भी बुलंद कर दिया। वो लोगों दुनिया में बहुत बड़े बड़े स्मार्ट लोग हैं, अच्छी अच्छी कैटेगरी के लोग हैं, प्रोफेसर हैं, इंजीनियर हैं, एडवोकेट्स हैं, आईपीएस हैं, दुनिया में हर किस्म के लोग तुम्हें मिलेंगे। लेकिन काबे के रब की कसम अल्लाह के नबी फरमाते हैं इनमें सबसे बेहतर कौन है? कोई आईपीएस की डिग्री लेकर आया, कोई एडवोकेट की डिग्री लेके आया, कोई डीएम बन गया, कोई एसडीएम बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई सिविल इंजीनियर बन गया, कोई आर्किटेक्चर बन गया, कोई कुछ बन गया। इल्म बहुत किस्म के लोगों ने हासिल किया, लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं तुम में सबसे बेहतर लोग वो हैं जो कुरान को सीखते हैं और दूसरों को सिखाते हैं। जो कुरान का इल्म हासिल करते हैं वो भी सबसे बेहतर, और जो दूसरों को कुरान सिखाते हैं वो भी सबसे बेहतर। यानी इनसे बेहतर इस रूए जमीन पर कोई नहीं है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, आप गौर कर सकते हैं। मेरे भाइयों हर बाप की जिम्मेदारी है, हर बाप की जो साहिब औलाद है उसकी जिम्मेदारी है कि वो गौर करे कि उसकी औलाद कहां जा रही है, किस तरफ जा रही है। आपने क्या तरबियत दी अपनी औलाद को, आपने क्या सिखाया अपनी औलाद को। आओ तुम्हें एक वाकये की तरफ लेकर चलता हूं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शख्सियत पर नजर डालो। थोड़ा सा मैं इशारा करूंगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम छोटे थे, सारे भाइयों ने बाप से कहा अब्बू जान यूसुफ को हमारे साथ भेज दीजिए, हमारे साथ खेलेगा कूदेगा, अकेले घर में रहता है, बोर होता है, हम उसके भाई हैं, हम लेकर जा रहे हैं। याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यूसुफ को अपने दूसरे बेटों के साथ भेज दिया, लेकिन उनके दिल में तो कदूरत और हसद था, इसलिए सारे भाइयों ने मिलकर यूसुफ को एक अंधे कुएं के अंदर, एक वीरान कुएं के अंदर डाल दिया। अब देखिएगा, कुएं के अंदर डाल दिया, फेंक के चले आए, और घर पे आने के बाद उन्होंने अपने बाप से क्या कहा? या बाना, कुरान देखिए, या अबाना इन्ना ज़हबना नस्तबिकु व तरकना यूसुफ इंदा मताइना फ़अकलहु ज़िब। आए अब्बू जान हम यूसुफ को लेकर जंगल में गए, हमने अपने सामान के पास यूसुफ को बिठा दिया, हमने अपने सामान के पास यूसुफ को बिठा दिया, हम खेल कूद में लग गए, दौड़ भाग में लग गए। फ़अकलहु ज़िब, एक भेड़िया आया और वो यूसुफ को खा गया। हालांकि यूसुफ को इन्होंने कुएं में फेंका था, लेकिन बाप से क्या कह रहे हैं? हमने यूसुफ को अपने सामान के पास बिठा दिया था निगरानी के लिए, और हम खेल कूद में लग गए और यूसुफ को भेड़िया खा गया। वमान बिमुमिनिन लना, बात की स्टाइल देखिए, झूठे लोग अपनी बात को इसी तरीके से कैसे पेश करते हैं, किस अंदाज से। अल्लाह की कसम, अरे 1 महीने में हम तुम्हारा पैसा लौटा देंगे, बेटी की शादी है, और 4-4 साल तक मांगते फिर रहे हो। अब आप अपना पैसा ऐसे मांग रहे हो जैसे भीख मांग रहे हो किसी के।
वमा अंत बिमुमिनिन लना, और आप हमारी बात क्यों मानने लगे? आप हमें सच्चा नहीं जानेंगे, आप हमारी बात क्यों मानेंगे? वलो कुन्ना सादिकीन, अगरचे हम